सो नाउ अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखें 1153 का प्राइस। आज अगर आप देखें इंटरडे में 4.5 से 5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल गई थी और इंडिकेशन हमें मिल गए थे 2 दिन पहले ही। आज ये दूसरा दिन है, एक दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि गिरावट जो है वो आनी है। तो अभी कहां पर बाई का टाइम है, क्या ये गिरावट थम गई है, क्या चल रहा है अडानी टोटल गैस में, ये जरा समझ लेते हैं। तो अभी अडानी टोटल गैस का छोड़िए, बल्कि यहां पर अडानी एंटरप्राइजेस से अगर आप बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि पहला इंडिकेशन आपको मिल चुका है। अडानी ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, राइट। लगातार कोई भी स्टॉक चलता नहीं रहा है। अगर आप अडानी बिलमार देख लीजिए, अडानी बिलमार तो बिल्कुल अलग स्टोरी है। ये स्टॉक ने कुछ भी बनाकर नहीं दिया है, अच्छी खबरें आने के बावजूद भी। इसके ऊपर कल बात करेंगे, बहुत ही डिफरेंट है। और अडानी वैसे भी एग्जिट करने की बात कर रहे हैं अडानी बिलमार से। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस या बाकी का अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे आज धाराशाही हो गए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन तो 10% नीचे था। तो ये क्या इंडिकेशन करता है? ये आपको सीधा सीधा इंडिकेशन करता है कि आप जो सोच रहे हैं ना कि सीधा लंबी छलांग लगा लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी क्या रिकवरी नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिकवरी हो जाएगी, होनी होगी तो सिंपल सी बात है। क्लीन चिट मिल गया है, ठीक है ना, क्लीन चिट मिल गया है। यूएस से भी मिल गया है। यूएस का जब आया तब ज़्यादा यहाँ पर जो है बूम आया, सिंपल सी बात है। तो यूएस से क्लीन चिट मिल गया है। यूएस की बैंक्स जो है वो निवेश कर सकती है, भैया पैसे दे सकती है अडानी ग्रुप को। तो अब सब कुछ मामला जो है वो फिट है, सारी चीज़ें फिट है। रिकवरी की जहाँ तक बात रही, रिकवरी पॉसिबल है, जी हाँ पॉसिबल है। बट भूलिएगा नहीं कि अभी जो जनरल इलेक्शंस है वो अभी बाकी है। आपने स्टेट के अगर आप देख रहे हैं तो वो है, लेकिन अभी जो सेंट्रल वाले हैं वो अभी बाकी है। तो अभी उसमें यहाँ पर ना अभी वो भी एक रुकावट है। इस चीज़ को, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। तो अगर एक कोई पॉलिटिकल साइड से अगर आप सोचें तो अभी रिकवरी के लिए टाइम है, ये बात आप समझिएगा। और कल एक यहाँ पर जो व्यूअर हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि 2021 में जब रैली स्टार्ट हुई तो कहाँ गया था ये आरएसआई, कहाँ गया था ये आरएसआई? चलिए दिखाता हूँ। क्या गिरावट नहीं आई थी? वही मैंने आपसे कहा, गिरावट नहीं आई थी। ये जो आपको कैंडल दिख रही हैं, क्या आपको ग्रीन कैंडल सब दिख रही हैं? एक बात बताइए, क्या रेड कैंडल आपको नहीं दिख रही है? क्या ये गिरावट नहीं दिख रही है? यही ऐसे ही इस वक्त भी होना है, ठीक है ना। ये आप भूल जाइए कि बीच बीच में आपको गिरावट का दौर नहीं मिलेगा। अच्छी खासी गिरावट का दौर भी यहाँ पर जो है अपने को देखने को मिला है, ये आप समझिए। एक वक्त तो 1400-1500 के आसपास था, 700 रुपये रह गया था। ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है ना चलते वक्त इतने इतने बड़े यहाँ पर जो है आपको मूव देखने को मिल गए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप बात समझिए। बस यहाँ पर जनरल इलेक्शन का भी ध्यान रखिए और प्लस इसके साथ साथ रिकवरी की अगर बात करें तो रिकवरी हो जाएगी भैया, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन वही बात है, मार्केट के ऊपर है सब कुछ। मार्केट पहले अनजान था कि क्या होते हैं पी रेशियोज का वगैरह वगैरह। अब ज़्यादातर लोग जान गए हैं। तो अगर जान गए हैं और उसको देखने लगे तो फिर रिकवरी होने में क्वेश्चन मार्क है। और अगर उसको भी फिर अनदेखा है तो फिर रिकवरी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। जहाँ से गिरे हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं निकल जाएगा ये स्टॉक, या बाकी के स्टॉक्स भी आप कह सकते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो 222 पर पहुंच चुका है, 222.78 पर। आपको 33.98 का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी है। इनके पीयर पर कंपैरिजन जो है ना वो उन पर ध्यान रखिए, जैसे कि एमजीएल है, इन सब पर ध्यान रखिए। और यहाँ पर ना अब फंडामेंटल वालों को तो बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होंगी, सिंपल सी बात है। अगर फंडामेंटल व्यू अगर आप रखते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आया कि 222 का पी रेशो है, कैसे जस्टिफिकेशन मिलेगा। ये एक रीज़न है। स्टॉक में तेज़ी हो रही है, तेज़ी चल रही है, तो सबको ये समझ में आ रहा है कि लगाओ पैसा और बनाओ पैसा। बट एक्चुअल में इनर साइड पिछले भाग अगर आप देखेंगे, बट एक्चुअल में अगर आप साइड व्यूज अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आया कि कुछ और ही पिक्चर है यार। तो वो यहाँ पर एक है। तो फंडामेंटल तो फेल है, ठीक है ना। और लेकिन आगे का लॉन्ग टर्म व्यू जो है ना वो बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म व्यू बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट जमकर बनता है इस कंपनी से तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो भाई फंडामेंटल हम व्यू मांग रहे हैं। ये तो 222 का क्या 22 का पी रेशियो रह जाए। अगर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े मल्टीपल टाइम, एटलीस्ट 5 टाइम तो हमें चाहिए। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है वो हमें चाहिए 5 टाइम। यहाँ से 25 का ईपीएस चाहिए। और ये 22, 25, 30 के आसपास आपको अगर ये प्राइस अगर हो
और ये आपको EPS मिल जाए देखने को, तो यहाँ पर जो है 22, 25, 30 के आसपास का पी रेशियो रह जाएगा। तो इतना यहाँ पर जो है सस्ता हो जाएगा। फिर आप कह सकते हैं अरे बूम आ गई, बूम आ गई, तो वो आप कह सकते हैं। तो अभी ना आप सोच रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म व्यू बता दो जरा, तो आप देखिए अडानी टोटल गैस ने लॉन्च कर दी है 28 नवंबर की खबर है। और आपको पता होगी अडानी टोटल गैस ने लॉन्च कर दी ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पायलट प्रोजेक्ट एट अहमदाबाद। क्योंकि आपको पता ही अडानी गैस जो है वो वर्क कर रही है गुजरात के भीतर, तो वहाँ पर यहाँ पर जो है ना जो पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया। क्या ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है? नहीं, NTPC और गुजरात गैस साथ में मिलकर उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ग्रीन हाइड्रोजन का। तो वो टेस्टिंग भी करी गई है, यहाँ पर इनकी तरफ से हो गई है। तो अभी पाइपलाइन के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी गई है। तो देखिए यहाँ पर आगे का व्यू तो अच्छा ही है। कार भी अगर हम देखें, व्हीकल्स, अगर व्हीकल्स इन्वॉल्वमेंट हो गई तो अडानी गैस के, तो फिर तो यहाँ पर जो हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं वो तो आगे क्या वैल्यूशन रखेगा एक डिफरेंट ही है। जैसे कि पेट्रोलियम कंपनियों के हमने देखा ना, ये ग्रीन हाइड्रोजन वाली कंपनी चेंज हो जाएंगी, ये सब ऐसे झटके में। तो वो आप समझिए। तो आगे टेक्नोलॉजी किस तरफ रुक कर देगी पता नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, इंडिया के अंदर इतना हमारा जो डिमांड है वो हम इतना देख नहीं रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। और इवन सरकार भी कंफ्यूज है कि इथेनॉल चलाएं कि यार भाई ये ग्रीन हाइड्रोजन है, इधर पर हम शिफ्ट हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो सकता है कि कंबाइन सब कुछ चले, हो सकता है, पॉसिबल है एक साथ। क्योंकि यूएस के अंदर भी जो गाड़ियां हैं वो पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं हुई हैं अभी तक, जबकि टाइम तो वहीं से स्टार्ट हुआ। नॉर्वे में अगर आप देख लेंगे तो उधर की तरफ है, बट वो एक डिफरेंट बैठ जाता है। तो वो एक यहाँ पर बात आ जाती है। तो यूएस के अंदर भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो अभी RSI का क्या लेवल है? तो देखिए 91.66 का RSI इस वक्त है, जो कि हाईली ओवरबाउट जोन में है। तो मेरे ख्याल से नई खरीदारी से थोड़ा सा बचें, ज़्यादा बेहतर है। 91.66 का RSI बहुत होता है, ठीक है ना। फ्लोज आएंगे, स्टॉक बढ़ेगा, बट वो रिस्की होगा। अब वो आपके ऊपर है, सिंपल सी बात है, वो आपके ऊपर है। अगर ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जैसा यहाँ पर जो है गिरावट भी दिखा देता, तब भी एक आप कह सकते थे कि हाँ भैया मैंने सस्ते पर खरीद लिया है, मुझे थोड़ा सा डर नहीं है। बट एक्चुअल में 91.66 का RSI है। किधर की तरफ जाएगा, किधर की तरफ ये रुक लेगा पता नहीं है, ये रियलिटी बात है। और बाय चांस अगर ऐसे ही फ्लोज और बने रहे तो फिर यहाँ पर ना आपको देखने को मिलता रहेगा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और चलता रहेगा मामला। तो वो है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ना अभी कुछ भी रह सकता है, ये ध्यान रखिए। कल का जो ओपनिंग का प्राइस है उधर ही से सपोर्ट लिया है इस स्टॉक ने, याद रखिएगा। 996 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको क्रॉस कर आपको तेजी दिखाई। 1500, 1400 से 1500 तक का यहाँ पर जो है जगह अभी भी ओपन है चार्ट पर, ये समझ में आता। तो अगर गिरावट कोई आ गई अच्छी खासी और उसमें आपका RSI जो है वो ओवरबाउट से यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं और दोबारा अगर यहाँ पर तेजी बनना स्टार्ट हुई, जो कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जाएगा नहीं, इंटरेस्ट बना ही रहेगा अडानी ग्रुप के अंदर, दोबारा तेजी स्टार्ट हुई, तो ये अच्छा खासा तरीके से कहीं ना कहीं 1400, 1450, 1500 तक की कहीं ना कहीं जो जगह है वो अचीव कर सकता है ये स्टॉक। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रहे, अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा स्टडी करें, ज़्यादा बेहतर है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ये एक फैक्टर आ जाता है। इसमें काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट भी हो रहे होंगे, काफ़ी लोग यहाँ पर जो है लॉसेस में भी हो, काफ़ी लोग गेन्स में भी होंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इंटरडे में इसको अच्छे से आप ट्राई कर लें अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को, नहीं, ऐसा नहीं। चेज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो ध्यान से करिएगा जो भी करना हो। मेरा कहना यही है। बाकी आपके जो एडवाइज़र हैं, आपके जो ब्रोकर हैं, उनसे सलाह लेकर एक और बार यहाँ पर जो है आप अपनी स्टडी पूरी करिए और उसके हिसाब से आप काम करिए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।